मोहतरम मुअज़्ज़ज़ लाइक़ इज़्ज़त तकरीम और मेरे हर दिल अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला आपकी ज़बानों में और बरकत अता फरमाए। और जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर जिस बहादुरी के साथ यहूद व नसारा को ललकारा, अल्लाह ताला हमारे दारुल उलूम के इन तमाम तलबा को मेंबरों का शेर भी बनाए और मैदान जिहाद का भी शेर बनाए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और अपनी कोशिशों को जारी रखें। घबराहट होती है, माइक पर खड़ा होना यह हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कॉन्फिडेंस के साथ माइक पर खड़े होकर तकरीर करना ये बड़े हौसले की बात है। जो दूर से देख रहा होता है वो समझता है कि बच्चा घबरा रहा है या वो अपनी तकरीर में भूल रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि जनाब ज़रा आप थोड़ा सा माइक पर आए, मजमे के सामने खड़े होकर 2 मिनट की गुफ्तगू करें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो ये सीखने की जगह है, असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी आप यहाँ पर सीखते हैं। मुझे बताएं वो तलबा कि जब वो पहली मरतबा माइक पर खड़े हुए, मिंबर पर खड़े हुए, तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या थी, और आज कम अज़ कम इतना तो उनमें एतिमाद पैदा हो चुका है कि सामने मजमे के कैमरे के सामने और खड़े होकर गुफ्तगू करने में वो जो पहले जैसा खौफ था अब है, ये खौफ तो ख़त्म हो गया। अभी आपकी उम्रें 10 साल और 11 साल और 9 साल, इस उम्र में जब आपका ये आलम है तो इंशाअल्लाह जब आप 18-20 साल के होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ से शहर कराची और मुल्क पाकिस्तान गूंजेगा। बस आप लोगों ने अपनी मेहनत को इसी तरह से कायम रखना है। जुम्मतुल मुबारक का ये अजीम दिन और ये कुरान के हाफिज़ों का अजीम इज्तिमा कि जहाँ पर 10 से ज़्यादा ख़त्म कुरान आज पढ़े गए और पूरे हफ्ते जो आप लोगों ने कुरान मजीद अपने सबक सबकी और मंजिल में पढ़ा, तो पाकिस्तान के अहले ईमान की ये औलादें आज अपने उन तमाम बुज़ुर्गों को, जवानों को, अपने भाइयों को, बहनों और बच्चों को कुरान मजीद का ये तोहफ़ा पेश कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि ए काश के हम भी आपके कंधे से कंधे मिलाकर गज़ा के मैदानों में हम भी आपके साथ खड़े होते, और जिस तरह से आप अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, ए काश के हमारी जानें आप पे कुर्बान होती। बैतुल मक़दिस का मसला वो हमारा क़िबला अव्वल है। अभी जैसे मेरे तलबा ने आप लोगों को बताया कि ये क़ुदस की जंग सिर्फ क़ुदस वालों के लिए नहीं, सिर्फ गज़ा वालों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ इस जंग में साथ देना होगा और इस जिहाद में मुजाहिदीन के कदमों के साथ कदम मिलाकर उनको भी खड़ा होना होगा। अगर कोई डर गया अपनी जान से, अपने माल से, अपने मनसब से कि अगर मैं इस तरफ गया तो मेरी जान जा सकती है, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मरना तो सबको है, लेकिन कुरान कहता है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के मरो तो मुसलमान मरना। वो लोग के जो अस्पतालों के बिस्तरों पे रगड़ते रगड़ते वो भी तो मर गए और आज उनके नाम भी खाक में मिल गए, लेकिन आज से 1400 साल पहले कि जो मैदान बद्र में कभी निकले, कभी ओहद में और कभी तबूक में और कभी यरमूक में और कभी यमामा में, वो अबू बकर, वो उमर, वो उस्मान, वो हैदर, वो करबला का फातेह इमाम हुसैन, वो कुदस का फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिनके नाम आज भी जिंदा हैं। और जब हमने अपने इन तमाम लोगों की तरफ नजर डाली तो सिद्दीक़ अकबर कुरान के हाफिज हैं, फारूक आजम ओ, उस्मान गनी ओ, मौला अली ओ, हसन ओ के हुसैन ओ, सादो सईद ओ, बिलाल और खालिद ओ, और उसके बाद अगर हम पीछे चले जाते हैं तो नूरुद्दीन जंगी ओ के सलाहुद्दीन अय्यूबी ओ, ये जितने भी थे ये सारे के सारे आपकी तरह कुरान के हाफिज थे। तो हमें पता ये चला कि इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो कुरान के हाफिज करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे तो कुरान के हाफिज करेंगे, इसलिए कि यह जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कांधों पर रखी है।
वतन की हिफाजत आपने करनी है, चमन की हिफाजत आपने करनी है, कुरान की हिफाजत के बज़ाहिर वो रब करीम फरमाता है, लेकिन वो आपके सीनों के जरिए ये कुरान इसी तरह क़यामत तक मेरे नबी का मोजज़ा जिंदा रहेगा। और कुदस की हिफाजत के लिए भी आज भी वो वहाँ पर वो अपने अज़्म व हिम्मत के साथ, अपने हौसले के साथ वो लोग खड़े हुए हैं। और यही वो लोग हैं कि जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर डटा रहेगा। और आज भी गज़ा वाले अहले हक अपने नबी के इस फरमान पे डटे हुए हैं। वो एक पसमानदा इलाका, न उनके पास बज़ाहिर को टेक्नोलॉजी है, न बज़ाहिर उनके पास एटम बम है, न उनके पास कोई जो है कीमती हथियार है। उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत है, तो वो कहते हैं कि हमारी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमे की ताकत है, वो अल्लाह रसूल पर भरोसे की ताकत है। और अगर हम जिए तो गाजी कहलाएंगे, और अगर बमों के अंदर हमारे जिस्मों के चीथड़े भी उड़ जाएं तो अल्लाह पाक उन सबको समेट कर जन्नतुल फिरदौस में हमें जमा कर देगा। तो ये हैं वो दीन के लोग कि जिन्होंने हर ज़माने में दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं आज अपनी कौम को इस मुबारक दिन, इस मुबारक जगह और इन मुबारक बच्चों के सामने कि जो कुरान के सारे उफ़ाज़ कुरान यहाँ पर मौजूद हैं, कुरान के तलबा से अफजल जहाँ में कोई तालिब इल्म हो नहीं सकता, इनकी तो वो खुश नसीबी है कि जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बच्चों, आप जब अपने घरों से निकलते हैं तो बज़ाहिर कोई बाइक पर आता है, कोई गाड़ी पे आता या कोई दीगर सवारियों पर यहाँ पर पहुँचते हैं। अल्लाह वो आंखें अता करे तो आप देखेंगे कि आप किसी सवारी पे नहीं, आप तो फरिश्तों के परों पे सवार होके आते हैं। कि ये दीन का वो तालिब इल्म है कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा। और इसी का जिक्र रब करीम ने कुरान मजीद में भी फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने पूछा कि सरकार फितनों का दौर होगा, तो फितनों के दौर में हम बचेंगे कैसे? आज हम उस फितने के दौर में हम दाखिल हो चुके। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितनों के दौर में बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक आला है कि जो तुम्हें फितनों से बचा लेगी और तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेना। यह कुरान फितनों के दौर में तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। इसी के लिए तो रब करीम ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। महबूब अपने रब का नाम लेकर पढ़िए कि जिसने सबको पैदा किया। पता ये चला कि सबसे पहले मुसलमान के बच्चे को जो इल्म हासिल करने का कहा गया, न वो फिजिक्स है, न वो केमिस्ट्री है, न वो बायोलॉजी है, न बेटर इंग्लिश है, न वो इंग्लिश एडवेंचर है, न वो कंप्यूटर, न साइंस। सबसे पहले मुसलमान के बच्चे को जो इल्म हासिल करना पड़ेगा वो अपने खुदा की मारिफत है। जिसने हमको पैदा किया, जिसने इस जहां को पैदा किया, उस मारिफत को हासिल करना यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का मतलब। तालीमी इदारों ने इस आयत को लिखा और उसके नीचे उन्होंने फिर बिजनेस करना शुरू किया। मैंने पढ़े लिखे और समझदार लोगों को सुना, बिजनेस करने वाले ताजिरों से भी बात हुई, तो वो कहने लगे कि इस दौर में अगर आप चाहते हैं कोई बेहतरीन बिजनेस, आप एक स्कूल खोल लें, ना हल्दी ना फिटकरी, और उसके बाद फिर कमाई आपकी शुरू हो जाएगी। करना कराना कुछ भी नहीं है। 2 कमरों के स्कूल से जनाब चले थे और इसी शहर कराची में आज उनकी 10 ब्रांचें, किसी की 12 ब्रांचें, इतनी ब्रांचें उनकी खुल गईं। सिर्फ यहाँ पर तालीम के नाम पर बिजनेस होना शुरू हुआ। लफ्ज़ इक़रा को बेचा जा रहा। इस इक़रा का मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि अपने बच्चों को सबसे पहले खुदा की मारिफत सिखाओ। आज वो ख़त्म हो गई। इसीलिए कुरान ने हमें कहा, मैं अपनी कौम को मैसेज देता हूँ। इस वक्त स्कूलों के नए सेशन शुरू हुए,
सबसे ज़्यादा अम्मा हुजूर को परेशानी होती है अपने बच्चों के लिए, इधर भागे उधर भागे, नहीं ये वाला स्कूल अच्छा नहीं, इसका गार्डन सही नहीं, इसमें झूले सही नहीं, इसका लोकेशन सही नहीं। उसके बाद वो छांट कर जो है वो एक स्कूल तलाश किया जाता जिसमें महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो माहाना फीस, एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, तो ये फीस तो वो फीस, सारी फीसें, वो सारा जो है टोटल बिजनेस किया जा रहा वहाँ पर। मैं उन तमाम माँ बाप को ये मैसेज देता, ये दुनिया की ज़िंदगी और ये दुनिया की तालीम, इसका फ्यूचर क्या है? कहने 50 साल, 60 साल, बहुत ज़्यादा हो गया तो 70 और 80 साल, इतना ही जीता है ना इंसान। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर मौत है। मैंने कहा आ जाओ, आज हम तुम्हें होशियारी का एक बेहतरीन मंसूबा बताते हैं। अगर माँ भी नेक पारसा हो जाए, अब्बा भी अगर नेक और साले हो जाएं, और पीछे बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, रब फरमाता कुरान में हम इन सब को जन्नत में जमा कर देंगे। फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। कुरान ने बिल्कुल खुला मैसेज दिया है कि फितनों के दौर में अपने खानदान के अंदर एक आलिम बना लो। एक आलिम से फिर जो सिलसिला चलेगा तो क़यामत तक तुम्हारी नस्लों के अंदर आलिम पैदा होते रहेंगे, हाफिज पैदा होते रहेंगे। लोग दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक हमें नेक सौले औलाद अता कर दे। नेक सौले औलाद तो वही होती है कि जो जिंदगी में आंखों की ठंडक बने, और जब हम चले जाएं अपनी कब्रों में तो हमारी औलादों के अमलों के जरिए अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन करे। आज जब किसी के यहाँ पर किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, क्या वो स्कूल में जाता है, क्या वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है कि दुआ करें हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया? नहीं, वो सारे आप ही के पास आते हैं कुरान के ए तालिबे इल्मों। उनको ये पता है कि जिनके लबों से कुरान की आयतें निकलती हैं, अगर ये हाथ उठा दें तो अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों की बरकत से उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। हमने भी आपको एक पैगाम दिया, और हमारा आज का पैगाम यह है कि जहां पर माँ बाप किसी भी स्कूल या दुनियावी तालीम के लिए परेशान हैं, बुजुर्गों ने तो यही फरमाया, कुरान भी यही कहता, फिक्र करनी है तो आखिरत की फिक्र करो, और जो आखिरत की फिक्र में लग जाता है अल्लाह उसकी दुनिया वैसे ही संवार देता। अभी हमारे बच्चे यहाँ पर बयान करके गए, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया बस एक ख्वाब है और ये गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। फिर वही कब्र और वही कब्र की अंधेरी रात है, रोशनी का सामा अपने साथ करके आना। मैदान मैशर 50,000 साल का दिन है, वहां पर अपने लिए साया लेकर आना। माँ इस बात पर खुश होती है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मैंने अपने इस बेटे के लिए बड़ी जद्दोजहद की, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा साइंसदान बन गया, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस का जो है वो इंजीनियर बन गया। इन चीज़ों पर वो नाज करती है। मैदान मैशर में भी एक माँ के जिसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसके आगे चांद और सूरज की रोशनियां मान पड़ जाएंगी। पूछा जाएगा ये खुशनसीब माँ किसकी है? बताया जाएगा ये हाफिज कुरान की माँ है, ये कुरान के आलिम की माँ है। ये आज इनको, इनके माँ बाप को, इनकी औलादों की वजह से ये एहसास दिया जा रहा। मुझे बताओ ये सौदा कैसा है कि जिसमें कब्र भी चमक उठे। मैदान मैशर में जहां पर लोग रुस्वा हो रहे होंगे, वहां पर उनको ये एहसास दिए जा रहे होंगे, आपके माँ बाप को ये एहसास दिए जा रहे होंगे। दारुल उलूम फारूक आजम एक आलमी इल्मी इदारा कि जहां पर नाज़रा कुरान भी, हिफ्ज़ कुरान भी, तजवीद कुरान भी, अरब के अंदाज में कुरान भी पढ़ाया जाता, उसके साथ दरस निज़ामी भी, तलबा के अंदर सलाहियतें पैदा करने के लिए ये तकरीर और तहरीर और दीगर जितनी भी स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद। उसके बाद IT और कंप्यूटर और स्कूलिंग सिस्टम, ये तमाम दीनी और दुनियावी सारी तालीमों का ये आलमी इल्मी मरकज़। हमने तो यहाँ पर यह भी ऐलान किया कि अगर तालिबे इल्म यहाँ पढ़ने के बाद अगर वो
उससे ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए अरब के किसी मुल्क में, नबियों की ज़मीं मुल्क शाम में, वलियों की ज़मीं बगदाद शरीफ में अगर वो पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो इदारा उसके लिए भी अपने सीने को कुशादा रखता। और इस वक्त भी सरजमीन शाम में हमारे मुतअद्दिद तलबा वो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बगदाद शरीफ गौसे आज़म और इमाम आज़म की ज़मीं, वहाँ पर भी इस वक्त मुतअद्दिद तलबा जो हैं इमाम आज़म अबू हनीफा यूनिवर्सिटी में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी कौम को ये कहता हूँ कि आओ दीन की तरफ, आओ अपने मदरसों की तरफ। और यहाँ पर जब आप अपने बच्चे को दाखिल कराएं तो नाजरे से लेकर इंशाअल्लाह उसे मिंबर का शेर बनाना वो इदारे की जिम्मेदारी होगी। और उस वक्त कि जब माँ देखे कि मेरे बच्चे को जो है वो डिग्री अवार्ड दिया जा रहा, मैंने कहा उस माँ की खुशी का क्या आलम होगा कि जब वो देखे कि उसका शहजादा रसूलुल्लाह के मिंबर पर शेर हैदरी की तरह जब वो गरज रहा होगा, उस वक्त उस माँ का जो है वो खुशी का आलम क्या होगा। दारुल में आज भी दाखिले खुले हैं और ये जितने भी शोबे मैंने तलबा के लिए जिक्र किए हैं, ये तमाम शोबे तालिबात के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हाफिजा बनना है, कारिया बनना है, आलिमा बनना है, दीन की दाइया बनना है, वो माँ कितनी खुशनसीब हो कि जो अपनी औलाद को अपनी गोद से कुरान की आयतों की लोरियां दे। तो फिर जिस बच्चे ने, अगर माँ हाफिजा होगी तो वो अपनी आयतों से अपने बच्चों की जो है वो तरबियत और उसको लोरियां जो है वो मिलेंगी। ये तमाम शोबे तलबा के लिए भी हैं और ये तमाम शोबे जात तालिबात के लिए भी हैं। आइए और दीन के जो है वो साथी बने, दीन के जो है वो खादिम बने, दीन की जो है वो खातिमा बनाए। पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता कि पूरे पाकिस्तान से हमने और हमारे इस इदारे दारुल उलूम फारूक आज़म ने, इदारा सुलूक सूफिया इंटरनेशनल ने पूरे पाकिस्तान से तलबा लिए, बग़ैर किसी रंगो नस्ल के, बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी पीर परस्ती और शख्सियत परस्ती के। बस सिर्फ हमारा एक ही नारा होता है कि पक्का सुन्नी होना चाहिए और पक्का रसूलुल्लाह का वफादार होना चाहिए। बस इसके ऊपर जो है वो हमारा मुआहिदा है। और जो भी हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह उनको आला तालीम के लिए सरजमीन शाम और सरजमीन बगदाद भेज दिया और भेजा जा रहा। और इसी तरह से शोबा ख़वातीन में ये मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कहता हूँ उनके खुशनसीबी होगी। अरब से अरबी आलिमा, शामी आलिमा, वो शोबा ख़वातीन में ख़वातीन और बच्चियों के तमाम मामलात नाजरे से लेकर आलिमा तक के सारे मामलात को वो देखती हैं। किसी को रसूलुल्लाह की ज़बान सीखनी हो, किसी को अपने प्यारे नबी की बोली सीखनी हो, हमारी किसी बच्ची को अगर ये शौक़ है कि मैं अरबी ज़बान अरबों की तरह बोलूँ तो वो दारुल फारूक आज़म शोबा ख़वातीन में जो है वो दाखिला ले। और इस वक्त भी हमारे यहाँ पर दाखिले खुले हुए हैं, सिलसिला जारी है। मैं अपनी कौम से कहूँगा कि फ़िक्र करो आखिरत की, अल्लाह दुनिया को खुद सवार देगा। लहद में इश्क रुख़ शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेकर चले, उनके ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले।